प्यार दोस्तों, हम लोग मैथ रीजनिंग मॉक टेस्ट स्पेशल बैच में जो है टोटल अभी तक 47 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 48 कंप्लीट करेंगे, जिसका पीडीएफ आपको समय पर प्रोवाइड कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आप सारा प्रश्न बना करके लाइव डिस्कशन में जुड़े होंगे। चलिए आइए देखिए, मॉक टेस्ट नंबर 48 का पहला सवाल कहता है, एक दुकानदार एक साबुन जो है 20% की छूट पर बेचता है और 60% का लाभ कमाता है। चलिए साबुन का क्रय मूल्य दुकानदार के लिए मान लेते हैं कितना, 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा, अब उसका अंकित कीमत निकाल लीजिए दुकानदार का, जिस पर वह 20% डिस्काउंट देता है और 60% का लाभ कमाता है। 60% लाभ कमाता, कीमत 160, 20% डिस्काउंट देता है और कीमत बढ़ाता होगा, है ना, यानी 100 बटा कितना हो गया, 80। यह वह कीमत है जिस पर दुकानदार जो है ग्राहक को 20% छूट भी देता है और 60% का लाभ भी कमा लेता है। यह अंकित कीमत है। अब कहता हुआ साबुन को अगर 40% छूट पर बेचता, अब देखिए डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है, 40% छूट पर बेच करके देखे, है ना। चलिए 40% छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना है, चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 80 से 2 बार में 60 गुना 2 कितना हो जाएगा, 120। सोचिए, यानी अगर डिस्काउंट 20% के जगह पर 40% का दुकानदार दे तो उस स्थिति में, है ना, 120 भी क्रय मूल्य है, 100 रुपया क्रय मूल्य, यानी 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ होगा दुकानदार को उस साबुन पर, यही नया लाभ प्रतिशत है 20%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या दूसरा। कहता है 5 साल पहले पिता, मां और बेटे एक परिवार की औसत आयु, अच्छा परिवार में कौन कौन है, पिता मां बेटा, 3 व्यक्ति है। 5 साल पहले औसत है 35, वर्तमान में आने के लिए 55 साल सब में जुटेगा। वर्तमान में तीनों के आयु का औसत कितना, 40। जोगफल 40 गुना कितना हो जाएगा, 3। यह तीनों के वर्तमान आयु का योग है जिसमें पिता, माता और बेटा सम्मिलित है। अब क्या कहता, 3 साल पहले पिता और मां की औसत आयु 46, 3 साल पहले 46 है। वर्तमान, 2 व्यक्ति का यहां चर्चा है, 3 साल पहले पिता और माता का, तो वर्तमान में आने के लिए दोनों में 3 3 जुटेगा, तो वर्तमान में पिता और माता का औसत कितना हो जाएगा, 49। जोगफल 49 गुना 2, इसमें पिता, माता और बेटा तीनों है, तीनों का वर्तमान हुआ और ये पिता और माता का वर्तमान हुआ, घटाएंगे बेटा का वर्तमान निकल करके आ जाएगा, तो यह देखिए कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 120 माइनस में 98। जी हाँ, तो यानी उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 22 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा, यही तो बेटा का वर्तमान में उम्र है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या तीसरा। अच्छा, हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी ऐसा सवाल दिखे तो आप क्या करो, आप बस यह सोचो कि बड़ा वाला मान का प्रयोग किधर किया गया, ऊपर की नीचे, है ना, और बड़ा वाला को छोटा वाला के रूप में लिखते हैं। देखिए 153.6 बड़ा कि 15.36 बड़ा, तो आप कहोगे सर 153.6 बड़ा, तो ध्यान दीजिएगा, तो बड़ा वाला ऊपर है, बड़ा वाला को छोटा वाला के रूप में लिखते हैं, इसको लिखेंगे 15.36, है ना, और गुना 10 का क्यूब। अच्छा, इसको लिखेंगे 1.78, है ना, गुना 10 का क्यूब, और इसको लिखेंगे 0.073, है ना, और गुना हो गया आपका 10 का क्यूब। जी हाँ, अच्छा बटा में आ जाइए। अच्छा बटा में देखो, बटा में क्या है आपका, यह हो गया 15.36, है ना, का होल क्यूब, प्लस में 1.78 का होल क्यूब और प्लस में 0.073 का होल क्यूब। यानी कहने का मतलब छोटा वाला में कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, परिवर्तन करना है कि बड़ा वाला को छोटा वाला के रूप में लिख देना है। चलिए ऊपर से 10 का क्यूब कॉमन करेंगे तो सेम चीज बच जाएगा, जो ऊपर बचेगा सबसे 10 का क्यूब निकलेगा, तो जो ऊपर वही नीचे कट जाएगा 10 का क्यूब, यानी क्या रिजल्ट हो जाएगा आपका 1000। 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, अगला सवाल देखिए। 80 लीटर मिलावटी दूध में 15% पानी है। अच्छा, 80 लीटर मिलावटी दूध में पानी कितना प्रतिशत है, 15। इसमें कितना पानी और मिला है, पानी मिलाने का बात किया, यानी अब की बार जो मिला रहे हैं उसमें केवल और पानी, पानी केवल और केवल पानी, यानी 100%।
ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाए 40। चलिए तो मिश्रण में 40% पानी, हर जगह पानी ले लिया गया है, बड़ा बन छोटा घटाइए, 100 में से 40 गया कितना हो गया 60, 40 में से 15 गया कितना 25, यानी यह हो गया आपका 12 अनुपात कितना हो गया 5। चलिए प्रारंभिक मिश्रण मिलावटी दूध कितना लीटर का है 80 लीटर का, नहीं मिलावटी दूध जो है वो 80 लीटर का है, यूनिट के तौर पर वो कितना यूनिट है 12 यूनिट। जी हाँ, तो 12 यूनिट बराबर 80 लीटर, एक यूनिट का मान निकाल लिया गया। आपसे कहा था कितना पानी और मिला दिया जाए, चलिए पानी कितना मिला रहे हैं 5 यूनिट, जी यही 5 यूनिट का मान बताना है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यह हो जाएगा 20 और यह कितना हो जाएगा 3, यानी 100/3 33.1/3 लीटर पानी मिलाना होगा। कितना 33.1/3 लीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी 33.1/3 लीटर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 5वां। अच्छा क्या कहता है 5 नंबर सवाल, थोड़ा आराम से गौर कीजिए। एक व्यक्ति अपने घर में अपनी सामान्य गति का 2/3 से चलता है, प्रारंभिक गति वास्तविक गति को 1 मान लेते हैं, इसका 2/3 से चलने का बात किया है, यानी स्पीड का रेशियो 3:2, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो 2:3 हो जाएगा टाइम। अब क्या कहता है सुनिए आराम से, कहता है अपनी सामान्य गति का 2/3 से चलते हुए अपना कार्यालय ही जाना है। जैसी चाल का 2/3 का चलने का मतलब वास्तविकता बात है, चाल घट रहा है, समय ज्यादा लगेगा, 30 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। देखिए समय में डिफरेंस है 30 मिनट का, जो 1 यूनिट का मान है ना। पहले उसका वास्तविक समय निकाल लीजिए, वास्तविक चाल से चलने पर कितना, वास्तविक समय है 2 यूनिट, यानी वास्तविक चाल से चलने पर कितना मिनट लगता है कार्यालय पहुंचने में, कितना मिनट लगता है, हाँ ना। देखिए आराम से समझ लीजिए, टाइम का बात है ना, 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, 30 मिनट का समय का डिफरेंस है, विलंब हो जाता है, जो 1 यूनिट का मान है। वास्तविक समय 30 × 2 यानी 60 मिनट, वास्तविक चाल से चलने पर उसको 60 मिनट लगा करता है। अब क्या कहता है, यदि वह व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/4 से चलता है तो कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब सोचिए उसको वास्तविक में लगता है 60 मिनट। अब देखिए चाल का कहता है 5/4 से चलना, यानी चाल बढ़ा रहा है, समय घटेगा, उल्टा गुना कर लीजिए, यानी 4/5 से गुना कर लीजिए, 5 से 12 बार में, यानी 12 चौक कितना हो जाएगा 48 मिनट, कितना हो जाएगा 48 मिनट। जी हाँ, चाल का 5/4 से चलने पर जो है, वास्तविक चाल का 5/4 से चलने पर जो समय लगेगा वो 48 मिनट का होगा, क्योंकि चाल बढ़ रहा है तो समय क्या होगा, घटेगा। जी हाँ, चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता 3 वर्ष और 2 वर्षों के, ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का रेशियो 23:7 है, वार्षिक दर प्रतिशत पूछा। अच्छा 3 साल का अंतर क्या आपको बताए हैं, P × R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में R/100, जबकि 2 साल का CISI का डिफरेंस क्या बताए हैं, वह होता है P × बस केवल और केवल R/100 का होल स्क्वायर। और यह रेशियो कितना है, यह रेशियो 23 अनुपात कितना हो गया आपका 7। जी हाँ 23:7, इसको काट करके जो है सकी हटा लीजिए, अब क्रॉस गुना कर लीजिए, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 2100 प्लस में 7R, है ना, बराबर में कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 2300। जी हाँ, चलिए तो 7R बराबर 200, यानी R बराबर हो जाएगा आपका 200/7, कितना हो जाएगा, R बराबर 200/7%। जी हाँ, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R बराबर 200/7%। जी हाँ, ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना 2 साल का डिफरेंस, 1 साल का तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है CISI के बीच का, 2 साल का डिफरेंस P × R/100 का होल स्क्वायर, या फिर उसको अगर समझना है कैलकुलेशन के तौर पर तो 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। जी हाँ, 3 साल का डिफरेंस P × R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में R/100 हुआ करता है। अगले सवाल की ओर आइए। कहता ABC एक कार्य को क्रमशः 9, 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए A जो है काम को 9 दिन में, B जो है 12 दिन में, और C जो है वह काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 36। अच्छा इफिशियंसी देखिए, ये हो गया 4, 3, कितना हो गया आपका 2। अब क्या कहता है,
उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, तीनों मिलकर, है ना। लेकिन ए कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और बी जो है, और बी भी ए के जाने के 2 दिन बाद। तो अगर ए 4 दिन पहले छोड़ दिया, बी 2 दिन बाद छोड़ा, यानी बी 2 दिन पहले छोड़ा है। अब यहां पर थोड़ा बात को आराम से समझिए। अच्छा बताओ, तो अंतिम 2 दिन का काम केवल और केवल ए तो 4 दिन पहले चला गया, 2 दिन पहले बी गया, यानी अंत का 2 दिन सी किया केवल। चलिए सी का एफिशिएंसी दो, अंत का 2 दिन सी। अच्छा उसके पहले का 2 दिन, अंत से पहले, तो वह तो ए छोड़ चुका था 4 दिन पहले, तो बी और सी था। तो बी और सी का एफिशिएंसी 3 और 2 कितना हो गया आपका 5। जी हाँ, 3 और 2 कितना हो गया 5। अच्छा बाद बाकी तो शुरू में सब मिलकर के किया था, 4 3 7 और 2 कितना हो गया आपका 9। चलिए सब मिलकर कितना दिन काम किया यह निकाल लीजिए पहले, है ना। तो यह हो गया आपका 10 नहीं और 4 14, यानी कितना 22/9, यानी हो जाएगा 9 दूना 18, 2.4/9 दिन सब मिलकर काम किया। और 2 4 दिन इधर हुआ, 4 दिन जोड़ लीजिए, यानी आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, 6.4/9 दिन। क्या हो जाएगा 6.4/9 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इसको और भी आसान तरीका से अगर सोचना तो ऐसे सोच सकते हो। अच्छा 36 यूनिट का काम है, समझ रहे बात को। 4 दिन पहले ए छोड़ दिया है, अगर नहीं छोड़ता तो और ज्यादा काम होता। चलिए तो 4 दिन अगर और काम करता तो ज्यादा काम हो जाता इससे। 2 दिन पहले बी छोड़ दिया है, अगर नहीं छोड़ता तो ज्यादा काम, 3 गुना कितना हो गया आपका 2। हाँ चलिए अब तीनों के एफिशिएंसी 4 3 7 और 2 कितना हो गया आपका 9। कैलकुलेट कर लीजिए, वही उत्तर आएगा, देख लीजिए, है ना। तो यह हो गया 16, 36 16 कितना हो गया 52, यानी हो गया 60 बटा कितना हो गया आपका 9। जी हाँ 60/9, वही होगा 6.4/9 दिन। ऐसे भी आप प्रश्न को सोच सकते थे और आसानी से उत्तर कर सकते थे, कहीं कोई परेशानी का बात नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 20% का लाभ कमाता है। अंकित कीमत 1200 है, क्रय कीमत पूछा कॉस्ट प्राइस। चलिए 1200 रुपया अंकित कीमत पर, अंकित कीमत है, इस पर विक्रेता जो है 20% लाभ भी कमाता है, 10% डिस्काउंट भी देता है। सबसे पहली बात है लाभ कमाता यानी खरीदा होगा कम में, 100/120, डिस्काउंट देता नहीं और कम में खरीदा होगा, 90 बटा कितना हो गया आपका 100। चलिए काट लीजिए 120 से 10 बार में, यानी क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, तो 900 रुपया हो जाएगा। कितना 900 रुपया। जी हाँ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। अच्छा 9 नंबर क्या कहता है, सुनिए आराम से। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 299, लड़का और लड़की के बीच का रेशियो जो है ध्यान दीजिएगा वो 8:5 है। 299 में बंटवारा कर लीजिए, 8:5 कितना हुआ 13, लड़का हुआ 8। चलिए 299 जो है वह 13 यूनिट है। अच्छा लड़की कितना हो गया 5, 25 और लड़कियों को दाखिला जो है लेता है, 25 और लड़की का दाखिला होता है और लड़की आता है, नया रेशियो पूछा है ना। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा, नया रेशियो लड़का लड़की के बीच का। चलिए 13 से काट लीजिए, 13 दूना 26, 3 बार में 23 बार में, यहां भी देखिए 2 3 23 बार में। अच्छा 23 गुना 8 कितना हो गया आपका 184, और यह देखिए 115 और 125 140। जी हाँ 4 हटा लीजिए, 4 चौके 16 46, और यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 35, यानी नया रेशियो 46:35। यही तो लड़का और लड़की के बीच का नया रेशियो है, यानी 25 लड़की का नामाकरण हो जाने के बाद। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता है टंकी में 2 पाइप लगे हैं, इनमें से एक टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, एक 8 घंटा में भर सकता है, और दूसरा जो है उसको 5 घंटा में खाली कर सकता है। टंकी का पूरा कैपेसिटी 40, इफिशियंसी 5, और कितना हो गया माइनस में 8। अब क्या कहता है, टंकी का 3/4 भाग भरा है, दोनों को एक देखिए, टंकी का 3/4 भाग इतना भरा हुआ है, दोनों को एक साथ खोल देने पर जो है कहता है कितने समय में पूर्णतः टंकी खाली हो जाएगा। अच्छा दोनों को एक साथ खोलिए, क्या स्थिति बनता है, या 5 भरेगा या 8 खाली करेगा, यानी दोनों एक साथ खोलने पर 1 घंटा में 3 यूनिट जो है वह खाली होने का काम होगा। 3 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से 10 बार में काट लीजिए, 3 से 3 काट लीजिए, दोनों एक साथ खोलने पर 3/4 भाग अगर टंकी भरा है
तो खाली होने में कितना समय लगेगा, तो खाली होने में जो समय लगने वाला है आपका वह 10 घंटा है। कितना मेरे भाई, 10 घंटा। जी हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कहता है एक्स क्यू, अगला सवाल, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं था, वैसा कोई कमेंट आया नहीं। एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस में के एक्स प्लस 4 में x माइनस 2 से भाग दिया जाता है, रिमाइंडर के बचता है। रिमाइंडर्स थ्योरम के मुताबिक अगर किसी व्यंजक में x प्लस माइनस ए से भाग देना होता है, x प्लस माइनस ए बराबर क्या लेते हैं, 0। जी हाँ, तो x माइनस 2 बराबर क्या लेंगे, 0। x का मान कितना हो गया, 2। इसको व्यंजक में पुट कर लीजिए। जी हाँ, तो यह हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, x के जगह पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुना 2 का स्क्वायर, है ना, माइनस में हो जाएगा k गुना कितना, 2 प्लस में 4। इसका रिमाइंडर जो है वह k बचता है, तो जो मान प्राप्त होता है वही रिमाइंडर हुआ करता है। प्रश्न के हिसाब से रिमाइंडर k बचता है, बराबर में k कर लीजिए। चलिए यह 2 के उधर जाकर के 3 की हो जाएगा, इधर मान आप देख लीजिए, 4 3 12 8 20 और 4 कितना, 24, है ना, 3 से काट लीजिए, कितना बार में, 8 बार में, यानी k का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही तो k का मान है मेरे भाई। जी हाँ, यही तो k का मान है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पावर 4 है, आपसे सिंपल x प्लस 1/x पूछा गया। अच्छा बताओ, x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस में 1/x², है ना, का होल स्क्वायर माइनस में 2, है ना, बराबर में कितना, 727। अब देखिए माइनस 2 उधर जाकर के 729, यह स्क्वायर हटा लेंगे तो ये भी कट करके इधर हो जाएगा अंडर रूट 729। 729 का कितना हो गया आपका, यह हो जाएगा आपका 27। समझ रहे हो सारा खेला को। अच्छा, इसको तो दोनों रूप में लिख सकते हैं, x प्लस 1/x के रूप में भी, x माइनस 1/x के रूप में भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो अभी x प्लस 1/x के रूप में पूछा गया तो उसी के रूप में लिखते हैं। इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2 बराबर में कितना, 27। 27 से 2 29 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, अंडर रूट 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अंडर रूट 29, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 13। एक नाविक धारा के अनुकूल 5 मिनट में 1 किलोमीटर, यहां से डाउन स्ट्रीम निकालिए। डाउन स्ट्रीम 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 5 मिनट में घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जी हाँ, और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, यहां से अपस्ट्रीम निकलेगा। 1 घंटा में 6 किलोमीटर, 6/1 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपस्ट्रीम आ गया। क्या कहता, शांत जल में नाव का चाल पूछा गया। अच्छा, नाव का चाल कैसे निकालेंगे शांत जल में, तो ये हो जाएगा, देखो अगर धारा का चाहिए तो डाउन माइनस में अप बाई 2, नाव का चाहिए तो दोनों को जोड़ करके दूसरे डिवाइड करेंगे। डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, 18/2, यह हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मालूम हो तो उस स्थिति में जो है शांत जल में नाव का चाल जो होता है डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, और जबकि धारा का डाउन माइनस में अप बाई 2। चलिए आगे। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि का ऋण जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया है। जी हाँ, 15 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि धनराशि से 5, अच्छा सोचो, 5% वार्षिक हिसाब से दिया है। 15 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा,
75% जो है ब्याज हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल का 75% ब्याज हो गया। अच्छा, अब क्या कहता है, जो ब्याज मिलता है राशि से 500 रुपया कम है। सोचिए, राशि अपने आप में, राशि का 75%, राशि अपने आप में 100%, यानी 100 और 75%, राशि और ब्याज के बीच का डिफरेंस है 500, तो 100% 25% का डिफरेंस है 500 है, 100% और 75% का डिफरेंस 500, यानी अब 25% का मान हुआ 500। आपसे राशि पूछा गया, यानी 100% का मान आप निकाल लीजिए। चलिए यहां से काट लीजिए, 20 बार में आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2000 रुपया। कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। ऑप्शन क्या करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 15। क्या कहता है 15 नंबर, मैंने एक वस्तु बेची जिससे 25% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य को 100 मान लीजिए। अच्छा, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना, 125। कहता है इस लाभ को विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में बताइए, यानी ये जो लाभ है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 125 का कितना प्रतिशत है, बस यही तो बताना है। 5 से 20 बार में, यानी 20%, यानी जो लाभ क्रय मूल्य पर 25 था वह विक्रय मूल्य का कितना है, 20% है। देखिए, अग लाभ हानि का तुलना जो होता है वो एक्चुअली क्रय मूल्य से किया जाता है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विक्रय मूल्य पर तुलना करके बताइए, तो जहां तुलना हम क्रय मूल्य से करते थे वहां तुलना हम विक्रय मूल्य से कर देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है कार चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा है ना, तथा वह एक बस को 175, देखिए यह कार चालक है, अपने से 175 मीटर आगे एक बस को देखता है। कितना मीटर आगे, 175 मीटर आगे एक बस को देखता है ना। 54 सेकंड बाद बस कार से 150, यानी कार वाला आगे हो जाता है, कार वाला आगे चला गया। कितना आगे हो गया, 125 मीटर। सोचिए दोनों गति में है, कार भी गति में, बस भी गति में। इसका मतलब कार का स्पीड जो है बस के अपेक्षा ज्यादा, तब तो ऐसा स्थिति बना कि कार वाला उसको पीछा करके आगे निकल गया। चलिए बस का चाल को बी मान लेते हैं। अच्छा, सेम डायरेक्शन है, एक बात समझना थोड़ा सा, लेकिन आप देखिए दोनों चल ही रहा है, लेकिन कार बस के अपेक्षा कितना ज्यादा चला है ना, 175 मीटर पहले उसका पीछा किया, 125 मीटर आगे निकल गया, यानी कार जो है बस के अपेक्षा 300 मीटर ज्यादा चला है। चलिए सेम डायरेक्शन है, चाल घटाएंगे। कार का स्पीड कितना है, कार का स्पीड है 60, बस का स्पीड को बी मान लेते हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए। यह सब सारा कारनामा कितना देरी में होता है, 54 सेकंड में। 18 से 3 बार में, 5 तरीके 15, 15 से 20 बार में, 60 माइनस बी बराबर 20, यानी बी बराबर 60 माइनस में 20, यानी बस का स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो बस का स्पीड है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 17। एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण यानी आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल जो है बाह्य कोण से दुगुना। चलिए बाह्य कोण अगर 1 यूनिट है तो अंतः कोण 2 हो जाएगा। अच्छा, एक अंतर एक बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180। जी हाँ, जो 3 यूनिट है, एक बाह्य कोण का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। हाँ देखिए, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। समबाहुभुज है वहां तो प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है, तब जितना बाह्य कोण उतना अंतः कोण। 360 में एक बाह्य कोण से भाग लगा देंगे, है ना, यानी कोणों का संख्या 6, यानी इस बहुभुज में भुजाओं का संख्या कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। 18 नंबर प्रश्न देखो क्या कहता है। एक आदमी ट्रेन द्वारा कुल यात्रा में से 5/12, बस द्वारा 7/18, 7 किलोमीटर पैदल चलता है। अच्छा, तो पैदल वाला का भाग निकाल लो ना, पूरा कहने का मतलब एक में 5/12, 7/18 आप घटा लीजिए, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। जी हाँ, 36 में से देखिए 15 और 14 यानी 29 घट जाएगा, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा आपका, 36। यही तो है, यानी पैदल जो चलता है वह 7/36 भाग है पूरे यात्रा का है। और पैदल चलता कितना किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, जो पूरे यात्रा का 7/36 है। पूरा यात्रा निकालने के लिए उल्टा गुना कर लेंगे, यानी उसकी यात्रा का कुल दूरी कितना किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है। जी हाँ, 36 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। पैदल चला 7 किलोमीटर, उसका भाग निकाले, वो यात्रा का कितना भाग है, पूरा कहने का मतलब एक में से आप बस वाला
और जो है ट्रेन वाला और बस वाला घटा लिए, 5/12 7/18, एलसीएम 36, 36 में से आपका 15 और 14 29 गया, 7/36 चला पैदल जो 7 किलोमीटर है, पूरा के लिए उल्टा गुना कर लीजिए। अगले सवाल की ओर आइए। एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है और उस आधार यानी वर्ग का विकर्ण 24√2 है। पिरामिड का आयतन 1728 मीटर की, उसका ऊंचाई पूछा। अच्छा, पिरामिड का आयतन क्या होता है? 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल। आधार में वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2, विकर्ण मालूम है तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 कर लीजिए। 24√2 विकर्ण स्क्वायर बाई 2, यही तो आधार का क्षेत्रफल है। 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ऊंचाई को h मान लेते हैं। प्रश्न के हिसाब से इस पिरामिड का आयतन कितना दे रखा है? वह दे रखा 1728। जी हाँ, चलिए 2 से √2 गुना √2 2 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 से 3 बार में 3 गुना 3 यानी h बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 9 मीटर। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 20। देखो, हम एक कंसेप्ट बताएं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर कॉट अल्फा, सेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा हो तो इन तीनों परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का मान 90 होता है। यानी x प्लस में 48 प्लस में 2x बराबर में कितना हो गया आपका? 90। जी हाँ, चलिए यानी 3x बराबर में हो जाएगा आपका 42, x बराबर हो जाएगा आपका 14 डिग्री। क्या हो जाएगा? 14 डिग्री। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगर बनाना चाहते हैं तो tan को लिख दीजिए कॉट के रूप में 90 माइनस एक्स। जी हाँ, दोनों तरफ हटा के tan कॉट को और x का मान निकाल लीजिए। चलते हैं रीजनिंग के सवालों की ओर। हाँ, अरेंजमेंट का सवाल है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, ABCDEFGH 8 व्यक्ति का चर्चा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। चलिए लेफ्ट राइट के स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे प्रश्न बनाने का। डी एफ के दाएं को दूसरा, ध्यान दीजिएगा, डी जो है क्या कहता है? एफ के बाएं को दूसरा, एफ के बाएं को दूसरा और एच के दाएं को तीसरा, यानी एच को यहां रखना होगा तब ने, पहला दूसरा तीसरा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता? ए एफ के दाएं को दूसरा, ए जो है एफ के दाएं को दूसरा और एच का निकटतम पड़ोसी है। जी हां, बिल्कुल सेट हो गया। और आगे बढ़ते हैं, सी बी के दाएं को दूसरा और एफ जो है बी के दाएं को तीसरा। अच्छा, अभी तो इस सब का चर्चा नहीं है। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए, जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ही बोला ना, जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जी ना तो यहां ना तो यहां, यही दो स्थान जी का है। अब चलिए जो बात हम छोड़े हैं उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या क्या छोड़ा गया? डी एफ के बाएं को दूसरा, एच के दाएं तीसरा हो गया। ए एफ के दाएं को तीसरा और एच का निकटतम पड़ोसी है। सी बी के दाएं को दूसरा और सी जो है बी के दाएं को दूसरा, ए एफ के दाएं को दूसरा, एच का निकटतम पड़ोसी, सी बी के दाएं को दूसरा, सी जो है बी के दाएं को दूसरा। अब बी को कहां बैठाइएगा? और एफ जो है बी के दाएं को तीसरा। अच्छा, एफ बी के दाएं को तीसरा, ये तो क्लियर है भाई, बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा। अच्छा, सी बी के दाएं को दूसरा, बी के दाएं को क्या हो गया आपका? दूसरा, सी। अच्छा, जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, जी यहां नहीं तो जी यहां पर हो जाएगा। यहां आपके पास क्या बच गया? ई बच गया। चलिए सारा काम तमाम हो गया। क्या कहता है सुन लीजिए, कहता ए के तुरंत बाएं कौन है? ए के तुरंत बाएं कौन है? ई, जबकि दाएं एच है, ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। 4 और 5 बजे के बीच किस समय अनुमानित समय पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएगी? चलिए, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, 30 घंटा, घंटा कितना है आपका? 4 मिनट निकालना है, 11/2 मिनट। जी हाँ, तो यह हो जाएगा आपका 11/2 मिनट बराबर 120 में से 90 गया 30, यानी 60/11, 5.5/11। एक उत्तर आया 9:05.5/11 मिनट पर ऐसा स्थिति होने वाला है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं गिवन किया गया है। तब उल्टा स्थिति को लगा करके देखते हैं। चलिए, थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस में 30 घंटा, घंटा का मान कितना हुआ आपका? 4। चलिए, तो 11/2 मिनट, 120 और 90 210। जी हाँ, मिनट हो जाएगा
420/11, 11 त्रिके 33, 38.2/11, यानी एक उत्तर हो जाएगा 9:38.2/11 पर ऐसा स्थिति होने वाला है। तो यह दोनों उत्तर होगा आपका। अब यहां पर ऑप्शन पर विचार करते हैं। अच्छा 4 बजकर बात था ना भाई, हम बार बार लिख रहे थे 9 बजकर। घंटा आपका 4 है, यहां पर भी 4 होगा, 4 बजकर। यह हो जाएगा आपका 4:38.2/11 पर ऐसा स्थिति होने वाला। जी हाँ, तो 4:38 वाला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 4:38.2/11 पर। जी हाँ, अप्रोक्स वाला उत्तर दे देंगे 4:38 वाला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड लिखा है FKDLU, तो कहता उसी भाषा में रेड का क्या किया है, देख लो। C का 3, F का 6, 3 बढ़ा दिया, H का 8 और 3 11, 3 बढ़ा दीजिए, R का 18, 3 21, 21 में क्या हो जाएगा आपका U, A का 1 और 3 4 में हो जाएगा D, I का 9 3 12 में हो जाएगा L, और 4 और 3 7 में हो जाएगा G। यह उत्तर होगा UDLG। जी हाँ, UDLG, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, डी नंबर। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 24। यह देखिए सीरीज को कंटिन्यू, ABCD, अब की बार क्या हो जाएगा आपका E। चलिए Z बाई का घट रहा है, अब की बार Z/XW, तो अब की बार हो जाएगा V। जी हाँ, आगे बढ़िए, N 14 16 18 20 22, EVV वाला उत्तर ढूंढेंगे, EVV वाला, यही जो है इसी से सीरीज लास्ट करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 25, आखिरी सवाल है, सिलॉक का सवाल है। देखिए आराम से समझिए बात को। कुछ कोड रहस्य है, सभी रहस्य पहेली है। पहला, सभी रहस्य कोड हैं। अब देखिए सभी रहस्य कोड एक ही में, जो दोनों पार्टिकुलर में, यूनिवर्सल पार्टिकुलर पूछा, गलत हो जाएगा। कम से कम का कोई बात होता नहीं, यानी जांचना केवल आपको है। कुछ पहेली कोड है, पहेली नीचे कोड ऊपर रहस्य मीडिएटर का काम कर रहा है, डिफरेंट केस में कट जाएगा, है ना। पार्टिकुलर दोनों स्थिति में यह सही है आपका, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट जवाब होगा। तो यह था आज का मॉक टेस्ट नंबर 48, जिसको पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया, है ना। चलिए फिर मुलाकात होता है हम लोग का कल, यानी अगले मॉक टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट नंबर 49 के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।